हरे कृष्णा। कल श्रीला गौरीदास पंडित जी का तिरुभाव दिवस है, तो हम आपको श्रीला गौरीदास पंडित जी के जीवन से जुड़ी 21 प्रमुख जानकारियां और लीलाएं बताएंगे। नंबर 1, गौर गणोद्देश दीपिका के अनुसार श्रीला गौरीदास पंडित जी सुबल सखा हैं, यानी कि ग्वाल बाल, भगवान के जो द्वादश गोपाल हैं जो उनमें से एक, भगवान के बहुत ही प्रिय सखा हैं। नंबर 2, पिताजी का नाम है कंसारी मिश्र और माताजी का नाम है कमला देवी। नंबर 3, कुल 6 भाई थे ये, जिसमें पहले थे दामोदर, फिर थे जगन्नाथ, फिर थे सूर्यदास, फिर चौथे नंबर के जो थे वो थे गौरीदास पंडित जी, उसके बाद थे कृष्णदास और उसके बाद थे नरसिम्हा चैतन्य। नंबर 4, पत्नी का नाम था विमला देवी, उनके 2 पुत्र थे, जिनका पहला जो पुत्र था, जो बड़ा पुत्र, उनका नाम था बलराम और दूसरे का नाम था रघुनाथ। नंबर 5, चैतन्य महाप्रभु जी गौरीदास पंडित जी से मिलने के लिए आए, तो हरि नदी ग्राम था एक, मतलब हरि नदी गांव था, तो वो पार करके आए, वहाँ पे गंगा नदी बहती थी, तो गंगा नदी पार करके आए, वो चप्पू चला के महाप्रभु खुद आए। तो महाप्रभु फिर जब आ रहे थे, दूर से जब गौरीदास पंडित जी ने देखा उनको, तो जोर जोर से अपना एक दुपट्टा टाइप का था उसे उछाल कर नाचने लगे, नृत्य करने लगे खुशी के मारे। फिर महाप्रभु आए तो उनके चरणों में गिरे, वो उनको प्रणाम किया और फिर महाप्रभु ने उनको वो चप्पू जो चला कर लाए थे, वो लेकर आए थे, उनको दिया गौरीदास पंडित जी को, बोला कि मैं इससे गंगा नदी पार करके आया हूँ और तुम अब इस चप्पू से लोगों को ये संसार का जो भव सागर है ये पार कराओ। तो वो चप्पू दिया और भगवत गीता भी दिया, हस्तलिखित, मतलब महाप्रभु ने स्वयं लिखा था अपने हाथों से भगवत गीता, वो दोनों चीज़ गौरीदास पंडित जी को दिया। नंबर 6, गौरीदास पंडित जी महाप्रभु के चरणों में गिरकर रोने लगे, भाव विभोर होकर, और अपने अश्रु से उन्होंने महाप्रभु के चरणों का अभिषेक किया। नंबर 7, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को श्रीला गौरीदास पंडित जी ने अपने प्राण का स्वामी बना लिया था। नित्यानंद प्रभु को सब कुछ सौंप दिया था उन्होंने, मतलब कि जो भी है मेरा भगवान सब आपका है, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। नंबर 8, तो अंबिका कालना, जहाँ पर कि श्रीला गौरीदास पंडित जी थे, महाप्रभु काफ़ी समय तक वहाँ पर रुके संन्यास लेने से पहले, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो जब जाने लगे महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, तो श्रीला गौरीदास पंडित जी रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, दोनों पैर पकड़ लिए महाप्रभु के कि नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा महाप्रभु, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। महाप्रभु ने बोला कि मुझे और अन्य कार्य करने हैं और अन्य सेवा है, मुझे करनी है, मुझे जाने दो। बोला नहीं महाप्रभु, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं यहीं पर मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन मैं आपको नहीं जाने दूंगा महाप्रभु, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी भी हालत में। हालांकि एक तो होता है हम कहते हैं कि नहीं, कोई गेस्ट आता है ना, कहते हैं कि नहीं आप मत जाइए, थोड़ा रुकिए ना, नहीं थोड़ा और रुक जाइए, एक दिन और रुक जाइए, जस्ट बाहर से, लेकिन वो मतलब पूरा कि नहीं, मैं महाप्रभु को जाने ही नहीं दूंगा। रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, चीत्कार करने लगे, चिल्लाने लगे, महाप्रभु रुक जाइए, मत जाइए, मत जाइए। तो महाप्रभु ने जब देखा तो महाप्रभु ने फिर नीम का वृक्ष था, तो उससे जो अपने गाइडेंस में उन्होंने डिटीज बनाई, मतलब अपनी और नित्यानंद प्रभु की, मतलब गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की डिटीज, और वो उनको दिया और बोला कि मुझ में और इन विग्रह में कोई अंतर नहीं है, तो आप इन विग्रह की सेवा कीजिए। तो कृष्ण भक्त बहुत चतुर होते हैं, तो श्रीला गौरीदास पंडित जी ने बोला कि महाप्रभु अगर विग्रह में और आप में कोई अंतर नहीं है तो ठीक है, विग्रह को जाने दीजिए, आप रुक जाइए। तो महाप्रभु ने बोला कि ठीक है, अब मेरे भक्त की ये इच्छा है तो फिर यही सही। महाप्रभु ने क्या किया कि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जाकर ऑल्टर में खड़े हो गए और वो विग्रह चल के जाने लगे। तो वो देखने लगे ये क्या हो रहा है। गौरीदास पंडित जी कह रहे नहीं महाप्रभु आप रुकिए, विग्रह को बोला आप रुकिए, आप जाइए। तो बोले ठीक है, जैसी इच्छा। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ऑल्टर से निकल कर जाने लगे, विग्रह आकर वापस ऑल्टर में खड़े हो गए। तो फिर वो देखने लगे, नहीं महाप्रभु आप रुकिए, विग्रह को बोला आप जाइए। फिर विग्रह जाने लगे, महाप्रभु नित्यानंद का रूप बनाकर, और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु विग्रह रूप में फिर आगे ऑल्टर में, फिर देख रहे नहीं आप रुकिए, नहीं आप जाइए, आप रुकिए, आप जाइए, आप समझ में नहीं आया कि मतलब कि कुछ अंतर था ही नहीं, मतलब कि जो विग्रह थे और जो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु स्वयं थे, कोई अंतर नहीं था, बिल्कुल एक जैसे। तो श्रीला गौरीदास पंडित जी कंफ्यूज हो गए, अब क्या करें। तो फिर श्रीला गौरीदास पंडित जी ने बोला ठीक है महाप्रभु आपकी जैसी इच्छा, आप जाइए। वहाँ पर विग्रह फिर रुक गए। नंबर 9, तो जो विग्रह थे उनसे श्रीला गौरीदास पंडित जी बातें करते थे, उनसे शास्त्रों के बारे में चर्चा करते थे, शास्त्र पढ़ते थे, उनके साथ चर्चा करते थे, अच्छा ये है ना, ये लीलाओं के बारे में, अच्छा ये लीला है ना, ये लीला है ना, अब फिर विग्रह से बात करते थे। नंबर 10, श्रीला गौरीदास पंडित जी बहुत ही गरीब थे,
पैसे नहीं थे उनके पास, लेकिन उनकी एक बार ऐसी इच्छा हुई कि मैं महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को आभूषण अर्पित करूं, कुछ स्वर्ण के आभूषण। तो इच्छा हुई, लेकिन पैसे तो थे नहीं, तो अपनी बेचारे इच्छा दबाकर सो गए। जब सुबह उठा और जाकर जब उन्होंने खोला कपाट, तो देखा कि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु पूरे स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित थे। तो जब गौरीदास पंडित ने देखा, बोला कि अरे ये आप कहाँ से लाए, चोरी करके लाए क्या? तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने बोला कि हमें तो फूलों की माला ही पसंद है, आप हमें बस फूलों की माला पहना दीजिए, हमें बस उसमें ही हम संतुष्ट हैं। फिर भाग कर गए गौरीदास पंडित जी, फूल चुन कर लाए, माला बनाई और फिर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को पहनाया। नंबर 11, श्रील गौरीदास पंडित जी के अंदर इतना ज़्यादा कृष्ण प्रेम था कि कहा जाता है कि वो किसी को भी कृष्ण प्रेम दे सकते थे। हर पल हर क्षण उनके नेत्र से अश्रु बहा करते थे, अश्रु रुकते नहीं थे, भगवान के प्रेम में हमेशा वो आंसू बहाते थे। नंबर 12, एक समय क्या हुआ कि श्रीला गौरीदास पंडित जी के एक शिष्य थे चैतन्य दास। तो चैतन्य दास बाहर कीर्तन चल रहा था, वहाँ पे कीर्तन में वो भी इन्वॉल्व थे, बहुत ही मधुर कीर्तन था। और गौरीदास पंडित जी गए हुए थे कहीं पर, तो जो विग्रह थे गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के, उनसे रहा नहीं गया, कंट्रोल नहीं हुआ, इतना अच्छा कीर्तन चल रहा था कि वो ऑल्टर से निकल के गए और दोनों विग्रह नृत्य करने लगे वहाँ पर। तो जब गौरीदास पंडित जी आए, उन्होंने देखा भगवान है नहीं ऑल्टर में, तो डंडा उठाया, उन्होंने डंडा लेकर गए, कहाँ है। फिर देखा तो बाहर वो नृत्य कर रहे थे कीर्तन में। तो जब महाप्रभु ने देखा कि वो डंडा लेकर आ रहे हैं गौरीदास पंडित जी, तो महाप्रभु जी तुरंत जो है कहाँ पर, किसके हृदय में, चैतन्य दास जो थे उनके हृदय में महाप्रभु प्रवेश कर गए। तो गौरीदास पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए चैतन्य दास से, उनको गले से लगाया, उनका आलिंगन किया और उनको बोला कि क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आपके हृदय में विराजमान है, तो आज से आपका नाम चैतन्य दास से क्या हुआ, हृदय चैतन्य दास। नंबर 13, एक समय श्रील गौरीदास पंडित जी सेवा कर रहे थे और जो उनके विग्रह थे महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, वो कृष्ण और बलराम में परिवर्तित हो गए, मतलब पूरा जो कृष्ण और बलराम की वेशभूषा में चेंज हो गए। और उन्होंने कहा गौरीदास पंडित जी से कि गौरीदास, तुमको पता है तुम सुबल सखा हो, और गौरीदास पंडित जी सुबल सखा में कन्वर्ट हो गए। और फिर जो गौरीदास पंडित जी हमेशा बोलते थे हा गौरांगा हा नित्यानंद, हा गौरांगा हा नित्यानंद, वो क्या करने लगे, क्या बोलने लगे, हा कृष्णा हा बलराम, 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 क्या 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 रोने लगे, नेत्रों से मूसलाधार अश्रु प्रभावित होने लगा उनके। और ऐसे करते 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 वो मूर्छित हो गए। फिर जब उठे तो वापस सब कुछ वैसा ही हो गया। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सामने खड़े थे और वो जो गौरीदास के वेश में वापस आ गए थे। नंबर 14, इस प्रकार श्रील गौरीदास पंडित जी बहुत ही प्रेम से सेवा करते भगवान की, और अपने वृद्धावस्था तक उन्होंने भगवान की ऐसी सेवा जारी रखी। नंबर 15, श्रील गौरीदास पंडित जी बहुत ही गरीब थे, लेकिन जो भोग वो भगवान को अर्पण करते थे बहुत ही मतलब लग्जरियस, ऐसा भोग मतलब कि हर प्रकार का व्यंजन रहता था, तरकारी रहती थी, पूरी चावल, बहुत सारे व्यंजन रहता था। तो एक बार ऐसी भोग बनाया उन्होंने और अर्पण किया, तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नहीं ले रहे थे, नहीं खा रहे थे। तो उन्होंने बोला गौरीदास पंडित ने कि मतलब आप मुझे प्रेरणा ही क्यों देते हो, गुस्सा हो गए, जब आप मुझे प्रेरणा ही क्यों देते हो बनाने के लिए, जब आप खाना ही नहीं है। तो वो जो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु थे वो बैठ कर खाते थे, मतलब विग्रह थे लेकिन जब खाना होता था तो बैठ कर खाते थे, वो जैसे मनुष्य रूप में हम खाते हैं ना वैसे ही खाते थे। तो गुस्सा हो गए। तो महाप्रभु ने कहा कि अरे बाबा, अब आप वृद्ध हो गए हो, अब इतने परिश्रम मत किया करो, हमें अच्छा नहीं लगता। तो गौरीदास पंडित जी ने बोला अच्छा ठीक है बाबा, आज तो मैंने बना दिया है ना, आज तो ले लो, कल से मैं एक ही सब्जी बनाऊंगा, ठीक है ना बस। तो फिर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बैठे और बैठकर फिर उन्होंने भोग ग्रहण किया। नंबर 16, तो जो हृदय चैतन्य दास थे उनके शिष्य आगे चलकर उनके शिष्य बने दुखी कृष्ण दास, जो कि आगे चलकर कौन बने, श्यामानंद प्रभु। जब उनको राधा रानी ने दर्शन दिए, जो पायल मिला था उनको, फिर राधा रानी जी ने उनका तिलक भी लगाया था, तो वो श्यामानंद प्रभु किसके शिष्य बने, हृदय चैतन्य दास के। नंबर 17, श्रील गौरीदास पंडित जी के जो मंदिर में दर्शन होते हैं महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के, वो ठीक बांके बिहारी के दर्शन की तरह होते हैं। जैसे आपने देखा ना बांके बिहारी वृंदावन में वो क्या करते हैं, पट बंद करते हैं खोलते हैं, बस थोड़े समय के लिए खोलते हैं फिर बंद कर देते हैं, फिर थोड़े समय के लिए खोलते हैं फिर बंद कर देते हैं। ठीक वैसे ही, क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है वो ऑलरेडी भागे हैं वहां से, है ना, तो वो फिर से कहीं ना भाग जाए, इसलिए
बस बंद करते हैं खोलते हैं, बंद करते हैं खोलते हैं, बस 2-2 मिनट के लिए दिखाया, 2 मिनट के लिए बंद कर दिया, फिर 2 मिनट के लिए दिखाया, 2 मिनट के लिए बंद कर दिया। तो ऐसे दर्शन होते हैं वहाँ पर। नंबर 18, तो आज भी आप लोग उन विग्रह के दर्शन कर सकते हैं महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के अंबिका कालना में। और वो चप्पू भी वहाँ पर रखा है, जो चप्पू महाप्रभु ने दिया था गौरीदास पंडित जी को। और वो भगवत गीता जो चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं अपने हाथों से लिखी थी, वो पोथी भी वहाँ पर रखी हुई है बाकी अन्य डिटीज के साथ। नंबर 19, श्रावण महीने के शुक्ल द्वादशी के दिन श्रीला गौरीदास पंडित जी इस धराधाम से चले गए। नंबर 20, तो धीर समीर कुंज में भजन कर रहे थे अपने आखिरी समय में, और वहीं से वो कृष्ण बलराम लीला में प्रवेश कर गए। तो धीर समीर कुंज में श्याम राय मंदिर है, वहाँ पर अभी भी उनकी समाधि है, आप लोग वहाँ पर जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं। नंबर 21, नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भक्ति रत्नाकर लिखा है, उसमें इनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी है श्रीला गौरीदास पंडित जी के बारे में, तो वहाँ से उनके बारे में पूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो श्रीला गौरीदास पंडित जी के तिरुभाव दिवस के दिन हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार उनके अंदर कृष्ण प्रेम था कि वो एक पल, एक क्षण भी भगवान कृष्ण की विस्मृति नहीं करते थे, ठीक उसी प्रकार हमें भी थोड़ा सा उसका अंश मिल जाए और हमें भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। श्रीला गौरीदास पंडित जी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।